Hello students, we discuss about Galilean transformation। तो आज हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसके पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया गया है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करता हो। कहने का मतलब है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता है, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे और दोनों आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इधर होगा एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं ये है जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कहने मतलब ये जो जेड एक्सिस है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ऊपर साइड, आप समझ रहे होंगे। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक नाम दे देते हैं यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे सेम सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसके भी तीन एक्सिस होंगे। इसको मान लेते हैं एक्स प्राइम, एक्स एक्सिस या एक्स डैश, और ये आपका वाई प्राइम या वाई डैश एक्सिस। इधर लेते हैं जेड प्राइम और इस फ्रेम का एक नाम दे देते हैं यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी वेलोसिटी जीरो है। कहने मतलब ये है कि अपने पोजीशन पर ये फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है। और जो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वह वी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वी वेलोसिटी से या तो एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स प्राइम डायरेक्शन में, या वाई प्राइम डायरेक्शन में, या जेड प्राइम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या इससे थोड़ा ये एक्स पीछा भी हो सकता है, ऐसे करके। बात समझ आ रही होगी आप लोग को। तो वी वेलोसिटी से मूव करेगा। यहाँ पे ये जो यस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये जो फिक्स है ये भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कहने मतलब ये है कि इसमें इस यस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा वो जीरो होगा और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। अगर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि ये इसको एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता यही है कि अगर किसी भी बॉडी को मूव कराना है, मतलब एक्सेलरेट कराना है, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को कम करना है, तो इसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो ही होगी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उसी से मूव करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये है कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। ए इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि इसे फोर्स
ज़ीरो है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी क्या होगा, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप अगर प्लेटफॉर्म पर गए हैं, प्लेटफॉर्म पर, और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। और एक व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उस ट्रेन का क्या होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और वो जो ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहने मतलब ये है कि जो ट्रेन है, ट्रेन क्या है, यस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो भी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि जो व्यक्ति इसमें बैठा है, ट्रेन में, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, उसको क्या लगेगा कि ये जो व्यक्ति है जो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पर खड़ा हुआ है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, पीछे मूव करेगा। आप लोग इसको देखे भी होंगे, लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो पीछे जा रहा है। तो कहने मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा है या यस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठा है, तो उसको ये लगेगा कि ये व्यक्ति जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी। और इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो यहाँ फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट से अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इफ यस डैश मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, moves with constant velocity with respect to yes frame of reference, then yes dash is also called इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने मतलब ये है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, अगर वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा किसी भी डायरेक्शन में, यस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे जो यस डैश है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये जो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें थोड़ा सा रिलेशन होता है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना हुआ है, एक यस है, दूसरा यस डैश है। इसमें तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसमें एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो यक्स है और एक्स डैश है ये दोनों एक ही लाइन पर होंगी। जैसे इसको अगर आगे बढ़ाएं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों एक लाइन पर होंगी। कहने का सेंस ये है यक्स और एक्स प्राइम लाई ऑन दी सेम प्लेन, और यहाँ पे जो जेड और जेड डैश है या वाई वाई डैश या वाई वाई प्राइम, both are parallel, both are parallel, z prime both are parallel, both are parallel। कहने का सेंस ये है कि यक्स यक्स डैश दोनों सेम प्लेन, सेम लाइन में लाई करेंगी, और y
वाई डैश, ये वाई और वाई डैश ये दोनों पैरेलल होंगे, और जेड जेड डैश ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ये तब की कंडीशन है जब यस डैश मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, along x axis। कहने का सेंस ये है कि अगर यस डैश एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव करेगा, तब ये कंडीशंस अप्लाई होंगी कि ये दोनों सेम प्लेन में लाई करेंगी या सेम लाइन में लाइन करेंगी, और वाई डैश ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और जेड डैश ये भी पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मूव कर रहा है यस डायरेक्शन में, तो आप सपोज करिए कि ये जो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कभी यहाँ पर होगा, तो इधर से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो अगर ये यस डैश यहाँ से आ रहा है, ऐसे मूव करेगा, तो कभी यहाँ पर होगा। कहने मतलब ये है कि यस और यस डैश दोनों मतलब कोई टाइम होगा जो आपस में कोरिलेट करेंगे। बात सुन आ रही है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू क्या है, 0 है। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक घड़ी रख देते हैं, तो अगर उसमें टाइम 0 हो रहा है, और जैसे ये यस डैश इसको क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पर है, और जैसे ही क्रॉस करेगा, क्रॉस करने वाला होगा, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो भी क्या मेजर होगा, t डैश इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोरिलेट करेंगे, और इसको मानते हैं t इक्वल टू 0। t और t डैश दोनों आपस में 0 होंगे। अब आइए समझते हैं इवेंट को। इवेंट की अगर हिंदी देखें, होता है घटना। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसको मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना हो गई, ठीक है, उसको इवेंट कहते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये भी क्या एक घटना है, इस पेज पर लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, एक इवेंट है, किस टाइम पे लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो इवेंट को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ता है, पोजीशन जानना पड़ता है कि किस पोजीशन में था, एक्स पोजीशन में, वाई पोजीशन में, या जेड पोजीशन में, या उसका टाइम क्या था, किस टाइम ये घटना हुई। तो कहने मतलब ये है कि इसमें हम बताते हैं पोजीशन मतलब होता है लोकेशन बताते हैं, और टाइम किस टाइम में हुआ तो उसे हम इवेंट कहते हैं। बात सुन आ रही है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि अगर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P, और इस पॉइंट को अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसका जो लोकेशन होगा, वो एक्स वाई जेड, और टाइम जो होगा इसका t होगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसी इवेंट को, इस p को अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, उसका क्या होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये P इवेंट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अगर डिस्टेंस यहाँ से देखें इस यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट तक ये होगा x, और अगर इस इवेंट को
यहाँ से देखते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश होगा। बात समझ में आ रही होगी। और इसका जो पोजीशन होगा एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इवेंट यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा गया है, उसका कुछ लोकेशन होगा अपना, उसका कुछ टाइम होगा, और उसी इवेंट का यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन टाइम क्या होगा, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि किसी इवेंट का यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ पोजीशन लोकेशन होगा, और उसी इवेंट को अगर हम यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं पोजीशन और उसके टाइम को, तो उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको सबसे पहले गैलीलियन ने दिया था, तो इनके ही नाम पे पड़ गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।